नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीजीपी आर स्वैन यानी कि रश्मि रंजन स्वैन ने कार्यभार संभालते ही कुर्सी पर बैठते ही काफ़ी फेरबदल किया है और ताबड़तोड़ यानी कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है आतंकियों का, जो कहीं ना कहीं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारे सुरक्षा बलों को और आम नागरिक को निशाना बना रहे हैं। बताना चाहेंगे बड़ी घोषणा कर डाली है नए डीजीपी प्रमुख यानी कि पुलिस के। उन्होंने आर स्वैन ने कहा कि जो भी इनकी जानकारी देगा 10 लाख इनाम की घोषणा की है। और जब जो ही कुर्सी संभालते ही काफ़ी होम डिपार्टमेंट में फेरबदल हुए हैं, यानी कि जो भी ऑफिसर थे काफ़ी फेर बदलाव हुआ है और आते ही ठान ली है कि अब दम नहीं लेंगे जब तक आतंकियों का सफाया नहीं करेंगे। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने मजदूरों, पुलिसकर्मियों की नवीनतम यानी कि लेटेस्ट जो हत्याओं के संबंधित जानकारी के लिए 10 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की है। यानी जो व्यक्ति भी अगर कोई जानकारी देता उन लोगों के बारे जिन्होंने हाल ही में हत्याएं की हैं, यानी कि जिन्होंने जान ली है लोगों की, अगर उनके बारे में कोई भी जानकारी दी जाएगी तो 10 लाख रुपए का इनाम उन्हें मिलेगा, शाबाशी भी मिलेगी और उनका फिलहाल जो नाम होगा उसे छुपा कर रखा जाएगा। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के न्यूनतम यानी नए जो प्रमुख है पुलिस के आर स्वैन ने रविवार को एक गैर स्थानीय मजदूर, एक पुलिस कांस्टेबल की हाल ही में लक्षित हत्या पर कोई भी जानकारी देने वाले लोगों को 10 लाख रुपए की नाम की घोषणा की है और एक पुलिस निरीक्षक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने कड़े शब्दों में कहा है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी को मतलब आतंकियों को समर्थन करने वाले, उनको शील्ड करने वाले, उनका शेल्टर करने वाले और उनके लिए बात करने वाले अब नहीं बख्शे जाएंगे। आर स्वैन की पूरी तरह से कड़ी शब्दों में उन्होंने कहा है। हाल ही में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने एक इंस्पेक्टर मसरूर अली पर गोली चला दी, जिनकी हालत अभी भी क्रिटिकल है। इसके अलावा पुलवामा के टुमची नोपुरा में एक गैर स्थानीय मुकेश कुमार मजदूर गैर स्थानीय जिसका नाम मुकेश कुमार और पट्टन के वेलू उलपोरा में हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद की अज्ञात आतंकवादियों ने गोली मारकर जान ले ली थी। स्वैन ने नकद इनाम की घोषणा करते हुए आगे कहा कि वह इन 3 मामलों को सुलझाने के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आतंकवादियों को वाहन और फोन उपलब्ध कराकर, आश्रय देकर या किसी की भी तरह की मदद करके उनका समर्थन किया, उनसे कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। आर स्वैन ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के 17वें पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला। स्वैन ने पूर्व डीजीपी दिलबाग सिंह के कार्यभार संभाला जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी आर स्वैन जम्मू कश्मीर के डीजीपी का पदभार संभालने के पहले जम्मू और पुलिस के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रमुख पदों पर तैनात रह चुके हैं। यह नए डीजीपी जम्मू आर स्वैन का ऐलान और बड़ी सख्ती और कड़े शब्दों में कहा है कि किसी को भी अब बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा जिस तरह से उन्होंने कार्यभार संभाला और संभालते ही ताबड़तोड़ उन्होंने इस तरह के बयान और ये कह दिया कि जो भी आतंकियों के समर्थन होंगे उन्हें फ़ोन, उन्हें वाहन यानी गाड़ियां उपलब्ध कराते हो यानी आश्रय देते होंगे, उन्हें कानूनी कार्रवाई के चलते कड़ी तरह से उन्हें निपटा जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने हाल ही में जो 3 हमले हुए हैं उनके साफ तौर पर उन्होंने कहा, डीजीपी ने, जो अभी लेटेस्ट जिन हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं आतंकियों द्वारा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 लाख रुपए का इनाम है। 10 लाख की कोई छोटी रकम नहीं है। 10 लाख के बड़े इनाम की घोषणा की है कि कोई भी सुराग आगे हमें देता है या उन आरोपियों तक पहुंचाता, उन आतंकियों तक पहुंचाता जिन्होंने 3 यानी कि हमले किए, जिसमें आपने देखा कि एक गैर स्थानीय मजदूर की जान गई, एक हेड कांस्टेबल की भी यानी कि जिस तरह से उन्होंने जान ले ली, और उसके बाद अभी भी एक जो पुलिस के अधिकारी है, कर्मचारी, वो अभी भी गंभीर हालात में है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक इंस्पेक्टर मसरूर अली पर जो गोली चलाई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि अब ताबड़तोड़
वार हो गए, ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा इन आतंकियों को, इनके मंसूबों को और इनके समर्थकों पर। अब ताबड़तोड़ यानी ये कहेंगे कि अब पूरी तरह से निशाना साधा जाएगा, इनकी मंसूबों को किस तरह से विफल किया जाए। और कहीं ना कहीं आम जनता से भी अपील किया उन्होंने कि जनता क्योंकि उनका समर्थन करे, उन्हें कोई भी अगर जानकारी मिलती है उन्हें भारी भरकम यानी मोटा इनाम मिलेगा और साथ ही साथ शाबाशी भी मिलेगी। पर वही जनता कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि घबराती है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपकी सुरक्षा का सवाल है। पर ये ज़रूर जाने कि वो आतंकवादी ऐसे शरारती तत्व है, वो किसी के सगे नहीं है। आज वो किसी और पर वार कर रहे हैं, कल वो आपको भी निशाना बना सकते हैं। तो खुलकर यानी खुलकर तो नहीं, पर ये ज़रूर कहेंगे आप इनका विरोध करिए। पर ऐसे लोगों को शिकंजा कसने के लिए आपको पुलिस का साथ देना ही होगा, अगर आप चाहते हैं कि वाकई आने वाले समय में ये आतंकी, ये कायर आतंकी किसी मजलूम का, किसी गरीब का, किसी मजदूर का खून ना बहाएं। आपके ये जिस तरह से बताना चाहेंगे फिर से एक बार बड़ी खबर जो कि आते ही यानी कि आर स्वैन जो डीजीपी के नए डीजीपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के नए प्रमुख आए हैं, उन्होंने आते ही बड़ा फैसला कर डाला कि कोई भी जो हाल ही में जो किलिंग्स हुई हैं और जिस पर जो कि पुलिस पर भी हमले किए गए, अगर उनके बारे में कोई भी व्यक्ति आम नागरिक अगर उसकी उन्हें यानी कि सूचना देता है, उस सूचना के एवज में उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।